और आपसे एक बात और बोलूं, कुछ समय तीर्थों में बिताया करो। जीवन की इस आपाधापी से निकलकर कुछ वक्त निकाला करो। अपने को कब जानोगे? समय दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जाए समय का घोड़ा। समय दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, पकड़ो। और समय को केवल आप एक स्थिति में पकड़ सकते हो, प्रभु के नाम के द्वारा। तो जो भी संस्कार टीवी पर मुझे श्रवण कर रहे हैं, अपने बेटे मनुश्री को, आप अपने परिवार के लोगों को, देखो कथा का दान सबसे बड़ा दान है। जिंदगी के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई दान कहा गया तो कथा का दान है। इस कथा से आपका इह लोक परलोक दोनों सुधरता है। क्या महाराज जी कथा जीते जी मुक्त करती है, मर दोनों स्थिति में कथा मुक्त करती है। राजा परीक्षित को जो श्राप लगा, श्रीमद् भागवत में लिखा है, तो राजा परीक्षित सुखदेव जी के सामने बैठे गंगा के तट पर। वो चाहे तो कहीं बैठ सकते थे, आसन कहीं भी लगा सकते, वो चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन उन्होंने स्थान कौन सा चुना? गंगा का तट चुना। और गंगा के तट पर आसन लगा दिया और आसन लगाकर कह दिया कि म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु सन्निकट आ जाए उसको क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु सन्निकट आ जाए उसको क्या करना चाहिए। और मेरे बहन भाई, एक बात सच बताऊं मैं आपको, राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने पूछा कि बोलो परीक्षित, तुम जीते जी मुक्त होना चाहते हो कि मरने के बाद मुक्त होना चाहते हो? इसका मतलब कथा दोनों स्थिति में मुक्त करती है। इसका मतलब समझो आप कि कथा हमें दोनों स्थिति में मुक्त करती है, मरने के बाद भी मुक्त करती है और जीते जी मुक्त करती है। लेकिन परीक्षित बहुत समझदार श्रोता है। परीक्षित ने कह दिया, गुरुवर हमें तो जीते जी मुक्त होना है। आज का आदमी तो मरने के बाद देख लेना, जीते जी क्या जरूरत है, क्या पता मरने में बेटे श्राद्ध करे ना करे, तुम्हारा पिंडदान हो कि ना हो, तर्पण हो कि ना हो, किसको पता था कोरोना आ जाएगा? कोई भरोसा थोड़ी है जीवन का। इसलिए मेरे बहन भाई, हम आपसे विनती किए देते हैं कि कोशिश करो जीते जी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाए आपका, और वो मार्ग केवल कथा के द्वारा ही प्रशस्त हो सकता है। इसके अलावा कोई और साधन नहीं है, कोई भी साधन नहीं है। तो आप जो भी संस्कार टीवी पर मुझे सुन रहे हैं, देश विदेश के जो भी साधक सुन रहे हैं, आप अपने परिवार के लोगों को, अपने इष्ट मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने बहन बेटियों को, अपने चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, नाना नानी, बुआ जी, पुम्पा जी, अंकल आंटी, सबको मैसेज कर दीजिए, भाई संस्कार टीवी खोल लो। कुछ नहीं करना आपको, केवल कहना है कि संस्कार टीवी खोल लो, बस आपका काम हो गया। अरे आपको भी तो कोई लेकर गया होगा खाटू, आपको तो कोई लेकर आया होगा केदारनाथ, किसी ने बताया होगा। आप एक व्यक्ति को भगवान से जोड़ दोगे, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसलिए हम आपसे बारंबार कहते हैं, कोशिश करो कि आप अपने परिवार के लोगों को, जैसे आप कोई भी घर में फंक्शन होता है, विवाह का फंक्शन होता है, कोई फंक्शन होता है, आप मैसेज डालते हो नहीं डालते हो कि भाई ये हमारे घर में फंक्शन है, ये हमारे घर में पूजा रखी है, भैया आपको आना है। तो ये मान के चलो ये आयोजन आप लोगों का ही है। आप आगे से आगे मैसेज किया करो, भाई कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो। न जाने कितने लोगों का कल्याण होगा, कितने लोगों का कथा के द्वारा कल्याण होता है। तो सबको मैसेज कर दीजिए। ये हमारा YouTube चैनल बना हुआ है, मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर सुन लीजिए। कभी भी सुन सकते हो, जब बूढ़े हो जाओगे तब भी सुन सकते हो। और एक बात और कह दूं, जब बूढ़े हो जाओगे कथा बहुत याद आएगी। जब आप बूढ़े हो जाओगे ये कथा बहुत याद आएगी कि मैं भी केदारनाथ में जाकर कथा मैंने भी सुनी थी। जो घर में आज बहुत सारे लोग बैठे हैं, कोई बीमार है, कोई किसी स्थिति में बैठे हैं, उनके मन में बहुत उत्साह है कि हम भी केदारनाथ जाते कर। हे काश केदारेश्वर भगवान हमें भी बुलाता, लेकिन केदार ने उसका भाव आपका बन नहीं पाया जीवन में। बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, न चलने की स्थिति रही, तो आपके मन में बड़ी चिंता हो रही है। लेकिन आप लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए केदारनाथ भगवान ने 1 महीने की कथा रख दी है। ये केवल आप लोगों के लिए हुई है। न जाने किसने शिव भक्त ने भगवान शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाया होगा प्रेम से।
और कहा मुझे केदार में कथा सुननी है, मैं वहां जाकर तो नहीं सुन सकता हूं, लेकिन ये कथा यहां घर बैठे सुनूं, केदार की कथा सुनूं। और भगवान शिव बहुत जल्दी रिझ जाते मेरे बहन भाई, न जाने कौन से गुण पर रिझ जाते करुणानिधि। भगवान करुणानिधि कौन से गुण पर रिझ जाते हैं, इसलिए आप तो केवल प्रसन्न मन से अपने परिवार के लोगों को, अपने लोगों को कथा से जोड़िएगा। ये जैसे कोई लोग कंपनी खोलते, कंपनी चेन बनती है ना, उसमें तो आप अपने के लिए जोड़ते हो, ये इस लोक के नहीं परलोक के लिए जोड़िए, परलोक के लिए जोड़िए। और प्रसन्न मन से रहिए और सबको प्रसन्न मन से आगे बढ़ाइए। और अब हम द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्तुति गाते हैं, याद हो गई होगी सबको, सबको याद है ना? नहीं है तो सुन लिया करो, हैं? 12 ज्योतिर्लिंग की स्तुति हम गाएंगे, उसके बाद हम आपको प्यारी से कथा सुनाएंगे। और भगवान शिव को हम समी चढ़ाएंगे, भगवान शिव को हम रुद्राक्ष चढ़ाएंगे। ये वो रुद्राक्ष होता है मेरे बहन भाई, जब भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, शिव की पूजा करते हैं, वो आपके घर में प्रसाद के रूप में आता है। जो हम यहां से प्रसाद भिजवाते हैं ना, ये रुद्राक्ष आपके घर में प्रसाद के रूप में आता है। रुद्राक्ष आता है, समीपत्र आता है, श्याम बाबा का इत्र आता है, श्याम बाबा की भभूति आती है, हाँ समीपत्र आता है। और एक चीज इस बार हमने और ऐड कर दी, इस बार हमने चांदी का रुद्राक्ष भी आपके घर पर आएगा। जो जो शिव महापुराण की पोथी या महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाएंगे, उनके घर में ये प्रसाद आएगा। हाँ, तो ये सब भगवान शिव पर हम चढ़ाएंगे। और आप सुनते रहना, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं पूज्यन्या महाकालम् ओंकारे परमेश्वरम् केदारं हिमवत् पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करम् वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं उष्मेशं तु शिवालये द्वादशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठे सर्वपापैर्विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिं फलं लभेत् सर्वसिद्धिं फलं लभेत् सर्वसिद्धिं फलं लभेत्। बोल केदारेश्वर भगवान की जय हो। कुछ समझ में आया नहीं है ये नाम? कितने नाम है? सर्वसिद्धिम फलम लभेत। जो व्यक्ति केवल इन 12 नामों का उच्चारण कर लेता है, उनको सभी सिद्धियां उनके हस्तगत हो जाती है। ये कथा में लिखा गया। हाँ, जो व्यक्ति भगवान शिव के दरबार में 12 ज्योतिर्लिंग की स्तुति गा देता है, उनको सभी सिद्धियां उनके हस्तगत हो जाती है। कौन सी सिद्धियां हैं? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता जय हनुमान जय हनुमान सारासर बल जय हनुमान। अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता हनुमंत लाल जी है। और हनुमान जी महाराज को किसने आशीर्वाद दिया अष्ट सिद्धि नव निधि का? माँ जानकी ने दिया, माँ पराम्बा जगदम्बा जनक नंदिनी सीता जी ने दिया, प्रसन्न होकर। जब माँ प्रसन्न होती है तो सब कुछ प्रदान कर सकती है। केवल माँ ही ऐसी चीज होती है जीवन में, वो सब कुछ प्रसन्न होकर जीवात्मा को दे सकती है। दुनिया में केवल माँ ही है जो अपना कलेजा निकाल कर दे सकती है, इसके अलावा दुनिया में कोई कुछ नहीं दे सकता। ध्यान रखना, माँ से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं होता।
इसलिए हम मां पराम्बा जगदम्बा की गोद में बैठकर, हिमालय की गोद में बैठकर कथा गा रहे हैं, जनक जननी की गोद में बैठकर कथा गा रहे हैं। हाँ, तो आइए भगवान, जो व्यक्ति केदार आता है उसके सभी बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, सभी बिगड़े हुए काम। केदार में आओ तेरे बनेंगे बिगड़े काम, केदार में आओ तेरे बनेंगे बिगड़े काम, बस एक लोटा जल से मिल जाएगा या राम, बस एक लोटा जल से मिल जाएगा या राम। केदार में आओ तेरे बनेंगे बिगड़े काम, केदार में आओ तेरे बनेंगे बिगड़े काम, बस एक लोटा जल से मिल जाएगा या राम, बस एक लोटा जल से मिल जाएगा या राम। जय हो हे महादेव। सावन में शिव जी की लीला है भारी, सबकी मुरादें पूरी करे त्रिपुरारी। सावन में शिव जी की लीला है भारी, सबकी मुरादें पूरी करते त्रिपुरारी। धन दौलत और वैभव, धन दौलत और वैभव की संग देते ये नाम, धन दौलत और वैभव की संग देते ये नाम, बस एक लोटा जल से मिल जाएगा या राम, बस एक लोटा जल से मिल जाएगा या राम। हर भोले के आओ तेरे बनेंगे बिगड़े काम, बस एक लोटा जल से मिल जाएगा या राम, बस एक लोटा जल से मिल जाएगा या राम। भांग धतूरा फूल चाहे न लाना, बस एक लोटा जल प्रेम से चढ़ाना। भांग धतूरा फूल चाहे न लाना, बस एक लोटा जल प्रेम से चढ़ाना। भोले मेरे भंडारी, भोले मेरे भंडारी हाथों को लेंगे थाम, भोले मेरे भंडारी हाथों को लेंगे थाम, बस एक लोटा जल से मिल जाएगा या राम, बस एक लोटा जल से मिल जाएगा या राम। केदार में आओ तेरे बनेंगे बिगड़े काम, केदार में आओ तेरे बनेंगे बिगड़े काम, बस एक लोटा जल से मिल जाएगा या राम, बस एक लोटा जल से मिल जाएगा या राम।
प्रीत लगा ले, सावन में जाके मेरे भोले को रिझा ले। भोले की भक्ति की प्रीत लगा ले, सावन में जाके मेरे भोले को रिझा ले। दूर करेंगे रिश्ते, दूर करेंगे रिश्ते, मतलब के जो है तमाम। दूर करेंगे रिश्ते, मतलब के जो है तमाम। बस एक लोटा जल से मिल जाएगा या राम, बस एक लोटा जल से मिल जाएगा या राम। केदार में आओ तेरे बनेंगे बिगड़े काम, केदार में आओ तेरे बनेंगे बिगड़े काम। बस एक लोटा जल से मिल जाएगा या राम, बस एक लोटा जल से मिल जाएगा या राम। शिव के ही बीज हम, शिव ही है शक्ति। शिव शिव जो ना भजे तो मिले नहीं मुक्ति। शिव के ही बीज हम, शिव ही है शक्ति। शिव शिव जो न भजे तो मिले नहीं मुक्ति। शिव का वंदन कर ले, शिव का वंदन कर ले, सोनू कोड़ी लगे ना दाम। शिव का वंदन कर ले, सोनू कोड़ी लगे ना दाम। बस एक लोटा जल से मिल जाएगा या राम, बस एक लोटा जल से मिल जाएगा या राम। केदार में आओ तेरे बनेंगे बिगड़े काम, केदार में आओ तेरे बनेंगे बिगड़े काम। बस एक लोटा जल से मिल जाएगा या राम, बस एक लोटा जल से मिल जाएगा या राम, बस एक लोटा जल से मिल जाएगा या राम, बस एक लोटा जल से मिल जाएगा या राम, बस एक लोटा जल से मिल जाए।